हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं समझता हूँ बिल्कुल फिट होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स पार्ट 2। इसमें क्या समझना है कि कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है और इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो इस सब को चारों को हम एक एक्टिविटी से आपको, है ना, दिखाएंगे, करके दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम एक लाइन में इस सबको डील कर देते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ देखिए, कांटेक्ट फोर्स, जैसा इसका नाम है कांटेक्ट में, कांटेक्ट में आना। जैसे ये पेन है ना, तो इसको मैंने हाथ से पकड़ के उठाया, तो इसी को कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। तो वो फोर्स जब किसी बॉडी को टच करके कांटेक्ट में आकर के डिस्टर्ब किया जाता है, किसी बॉडी पर फोर्स लगाया जाता है। जब कोई फोर्स किसी बॉडी पे कांटेक्ट में आकर अप्लाई की जाती है, फोर्स लगाई जाती है, तो उसको कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स में पुश या पुल दोनों हो सकता है। जैसे ये पेन है, इसको हमने क्या किया, पुश किया, आगे बढ़ गया। इसको हमने पुल किया, पीछे गिराया। तो बिना टच किए हुए, बिना कांटेक्ट में आए तो हुआ नहीं, इसलिए हुआ ये कांटेक्ट फोर्स, है ना। एग्जाम्पल मैंने दिया है, पुश और पुल ए डोर, दरवाजा खोलना बंद करना। दूसरा, पुलिंग ए कार थ्रू ए रॉक। मान लीजिए कार ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उसको तो अकेले हम धक्का देकर आगे नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। या ज्यादा दूर ले जाना है तो क्या करते हैं, कभी कभी कि रस्सी बांध देते हैं और किसी दूसरे गाड़ी से उसे खिंचवाते हैं। तो रस्सी बांध करके उसे खींचा गया तो भी कांटेक्ट फोर्स में आएगा। बिना कांटेक्ट के नहीं है, रस्सी के द्वारा कांटेक्ट में है, यानी इनडायरेक्ट कांटेक्ट में है, इसलिए भी कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल होगा। दूसरा है नॉन कांटेक्ट फोर्स, जस्ट इसका अपोजिट। ये है टच करके, ये बिना टच किए हुए है। जैसे ये पेन है, हाथ पे मैंने रखा है, तो इसको बिना टच किए हुए उठा लूं, बिना टच किए हुए उठा लें, तो ये संभव नहीं है। ये संभव है मैग्नेट के द्वारा। अगर हम मैग्नेटिक मटेरियल को इसके पास ले जाते हैं तो मैग्नेट बिना टच किए हुए इसको उठा सकता है। तो मैग्नेट के द्वारा जो अप्लाई फोर्स हुआ वो नॉन कांटेक्ट फोर्स हुआ। अर्थ के द्वारा जो अप्लाई फोर्स है, अर्थ किसी बॉडी को क्या करती है, अपनी ओर खींचती है। देखिए पेन में गिराता हूं तो अपनी ओर खींच लिया, तो अर्थ तो इसको टच नहीं किया, नहीं किया। लेकिन अर्थ में क्या है कि केवल अट्रैक्शन पावर होता है। अब मैग्नेट में क्या होता है, चुंबक में अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्सन भी होता है, दोनों होता है। अब दोनों नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। इसे मैं भी करके दिखाता हूं। दूसरा है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, जो फोर्स मैग्नेट के द्वारा अप्लाई की जाती है। द फोर्स अप्लाइड बाय ए मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। जो फोर्स मैग्नेट के द्वारा अप्लाई की जाती है, ये रिपल्सन भी हो सकता है और अट्रैक्शन भी हो सकता है, आकर्षण या विकर्षण दोनों हो सकता है। लास्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिकल फोर्स। ये थोड़ा सा अलग है। इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है जब कोई चार्ज बॉडी किसी चार्ज या अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करता है, तो वो कहलाता है इलेक्ट्रिकल फोर्स। जैसे अगर हम ड्राई हेयर में कम्ब को रब करें और एक पेपर के टुकड़ा के पास कम्ब को ले जाते हैं, तो कंघी कम्ब क्या करता है, पेपर के टुकड़ा को अट्रैक्ट कर लेता है। तो वहां जो कम्ब पेपर के टुकड़ा को अट्रैक्ट किया, यही कहलाता है इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो आइए एक एक करके हम सबका एक्टिविटी देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। अब बने रहिए हमारे साथ। अब देखिए एक एक करके हम आपको बताते हैं। पहले कांटेक्ट फोर्स। ये देखिए एक प्लास्टिक का बना हुआ बॉडी है, सामान है। ये मैग्नेट नहीं है, आपको मैं दिखा देता हूं कि ये मैग्नेट नहीं है। देखिए ये अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, इसको नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। मैं इसको साइड में रख दिया। तो अगर इसको हम पकड़ के उठा रहे हैं इस तरह से, तो ये हो गया कांटेक्ट फोर्स। या इसको हाथ से हम इसको पुश कर रहे हैं इसे, ये हो गया कांटेक्ट फोर्स। या हाथ से पकड़ के खींच रहे हैं, तो ये हो गया कांटेक्ट फोर्स। नंबर 2 में आते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स में क्या है कि टच नहीं करना, ये याद रखिएगा। तो देखिए हम यहाँ पर लाते हैं मैग्नेटिक मटेरियल को, ये सब कुछ सामान को मैंने लाया, ये है। अब यहाँ देखिए मैग्नेट, ये है मैग्नेट। यहाँ पर लिखा हुआ एन यानी नॉर्थ पोल, ये है एस साउथ पोल है, ये मैग्नेट है। अब हम इसको इसके पास ले जाते हैं। देखिए अट्रैक्ट करता है या नहीं, देखिए टच नहीं किया लेकिन अट्रैक्ट कर लिया। ये देखिए, देखिए टच नहीं किया लेकिन दूर से अट्रैक्ट कर लेता है। ये देखिए दूर से अट्रैक्ट कर लिया।
अब ध्यान दीजिएगा कि दूर से अट्रैक्ट कर रहा है, टच नहीं कर रहा है। ये देखिए टच में नहीं है, दूर से अट्रैक्ट कर रहा है। देखिए दूसरा और मैं एग्जांपल देता हूं। देखिए ये मैग्नेट है, इसको हमने यहां पर रख दिया। दूसरा मैग्नेट ये है, ठीक है। अब हम इसको इसके पास ले जाते हैं। ये देखिए तो क्या होता है, देखिए तो अट्रैक्ट किया ना, ये देखिए अट्रैक्ट कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं, इस तरह से घुमा देते हैं। अब देखिए क्या होता है, क्या हो रहा है, दूर जा रहा है ना। अब देखिए फिर से इसको ध्यान से देखिए, दूर जा रहा है। ये देखिए दूर जा रहा है। ये हो गया नॉन कांटेक्ट फोर्स, क्योंकि ये जो मैग्नेट है दूर जा रहा है, दूर जा रहा है ना, तो बिना कांटेक्ट के दूर जा रहा है। मैं दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ। ये भी देखिए मैग्नेट ही है, ये भी मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट है। ये देखिए इसको हम एक दूसरे के नजदीक लाते हैं। देखिए दूर जा रहा है ना। ये हो गया नॉन कांटेक्ट फोर्स, बिना कांटेक्ट में आए हुए बॉडी को क्या कर रहा है, दूर भेज रहा है। ये देखिए है ना, ये हुआ नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब देखिए एट्रैक्शन में, अब देखिए अट्रैक्ट कर लिया, ये देखिए अट्रैक्ट कर लिया। ये दोनों टाइप का जो फोर्स हमने देखा इसमें या इसमें मैग्नेट के साथ, दोनों का दोनों एग्जांपल है नॉन कांटेक्ट फोर्स का। अब आते हैं मैग्नेटिक फोर्स में। ये देखिए मैग्नेट है ना। मैग्नेट के पास अगर हम मैग्नेटिक मटेरियल को रखेंगे तो मैग्नेटिक मटेरियल को क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। ये देखिए मैग्नेटिक मटेरियल है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है ना, ये है प्लास्टिक का बना हुआ है, मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर हमने ये टीन का टुकड़ा है, इसको मैंने रख दिया और इसके पास हम मैग्नेट को ले जाते हैं। ये देखिए अट्रैक्ट कर लिया, ये देखिए है ना। तो इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स, है ना। तो इस मैग्नेट के द्वारा जो फोर्स अप्लाई किया गया इस बॉडी पे, उसको कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। आप इलेक्ट्रिकल फोर्स में आते हैं, उसको देखिए। अब हम आपको इलेक्ट्रिकल फोर्स को कंब के द्वारा करके दिखाते हैं कि इलेक्ट्रिकल फोर्स कैसे काम करता है। तो देखिए यहाँ पर हमने दो कंब लाया है, ये मेरे पास दो कंब है, ठीक है ना। दोनों उसमें बारी बारी करके दिखाऊंगा। ये बोर्ड है, इस बोर्ड पर इस पेपर के टुकड़ा को मैंने रखा है। ये जो पेपर है इसको तोड़ तोड़ के मैंने यहाँ पर रख दिया है, देखिए है ना। ये क्या है, पेपर का टुकड़ा है, ठीक है ना। देखिए इसको हम, इस कंब को हम इस पेपर के टुकड़ा के पास ले जाते हैं। देखिए इसमें सट रहा है या नहीं, पेपर का टुकड़ा इस कंब में सट रहा है कि नहीं, नहीं सट रहा है ना। देखिए नहीं सट रहा है ना। अब हम इसको क्या करते हैं इसको हम अपने हेयर में रब करते हैं। देखिए सट गया ना, सट गया ना। मैं फिर से करके दिखाता हूं। देखिए ये देखिए सट गया ना इसमें। यही जो फोर्स है जिस कारण से पेपर का टुकड़ा इस कंब में चिपक गया, इस कंब में आके सट गया, वही है इलेक्ट्रिकल फोर्स। अब दूसरा कंब से मैं करके दिखाता हूं। ये देखिए ब्लैक वाला है, ठीक है ना। इससे मैं करके दिखाता हूं, पहले दिखाता हूं। देखिए चिपक रहा है, नहीं। इसमें सट रहा है, नहीं, नहीं। अब देखिए देखिए सट गया, सट गया ना। अभी नहीं है, देखिए सट गया ना ये। तो क्यों सटा इस कंब में, इसीलिए सटा कि जब इस कंब को हम रब किया अपने ड्राई हेयर में, हेयर ड्राई होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, हेयर ड्राई होना चाहिए। ड्राई हेयर पे जब हम रब करते हैं तो ये इलेक्ट्रिकल चार्ज हो जाता है। कोई जरूरी नहीं कि कंब लेंगे, हम पेन भी ले सकते हैं। ये पेन है, अगर आपके पास पेन है तो भी आप कर सकते हैं। देखिए पेन है ना, इसमें देखिए नहीं चिपकता है ना। लेकिन इस पेन को हम रब करते हैं अपने ड्राई हेयर पे, इस तरह से हमने रब किया,
तो इसमें भी होना चाहिए। चिपक गया। तो ये जो एट्रैक्शन पावर हुआ, जिसके कारण कोई पेपर का जो बीट है, पेपर का टुकड़ा है, कंब के साथ पेन के साथ चिपक रहा है, वही कहलाता है इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो मैं समझता हूं कि आपको कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। फिर मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आपको अपना ख्याल रखना है।